जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ, या फिर कहें तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया में शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चाएं चल रही हैं उनके ऊपर। जी हाँ, देखिए, चूंकि आप लोगों को बता दें कि शिक्षक बनने में बीएड का होना एक अनिवार्य आपकी शैक्षणिक योग्यता में आता है, ना कि पात्रता में। पात्रता परीक्षा जो होती है, ध्यान रखिएगा, आपका सीटेट हो सकता है, बीटेट हो सकता है या एसटेट हो सकता है। लेकिन शिक्षक बनने में आपका जो है एक शैक्षणिक योग्यता का रोल करता है बीएड, डीएलएड, या फिर अगर आपने कहीं आरसीआई के जरिए जो है स्पेशल कुछ कोर्सेज कर रखे हैं तो। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बदलाव हो रखे हैं शिक्षक की भर्ती के नियमावली में। ये बदलाव 2020 से ही ये अपडेट किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? तो एनईईपी के द्वारा, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जब आप पढ़िएगा तो उसमें ही ये चर्चा की गई है कि बीएड जो है अब वो 2 साल के ना होकर ये 4 साल का हो जाए। ये तो आपको पता है, अभी बिहार में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पे 4 साल का इंटीग्रेटेड ये जो बीएड हो रहा है, ये 4 साल का बीएड करवाया जा रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड ही आप 4 साल करेंगे, नहीं नहीं, आपको बता दें इसकी योग्यता जो होगी आपका 12th के बाद, यानी कि 12th के बाद अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक बनना चाहते हैं आगे चलकर, तो आप 12th के बाद जो आप अपना ग्रेजुएशन करेंगे वो क्या करेंगे, तो जैसे कि बीए ऐड कर लिया, आर्ट्स से करना चाहते हैं, या साइंस से करना तो बीएससी ऐड कर लिया। तो कुछ इस तरीके से है जो आप अपना एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है जोड़ सकते हैं, यानी कि ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता ही है, पर 1 साल का जो है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन जोड़कर, ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को जोड़कर ये दिया जाएगा। तो ये बदलाव होने वाला है। इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखलाना चाहूँगा यहाँ पे। और ये नोटिफिकेशन देखिए आया है यहाँ से भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से। भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, इसको भी आपको समझना जरूरी है। भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो कि दिव्यांगजन को, ऐसे छात्र जो कि आंखों से कम देख पाते हैं, या फिर यहाँ पर कानों से कम सुन पाते हैं, या रिएक्शन में जो है यहाँ पर कम लेट रिप्लाई कर पाते हैं, तो वैसे छात्रों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि बिहार में BSSTET के जरिए एक अभी फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है दोस्तों। आपको जैसा कि पता है, आप लोगों ने भी इसका फॉर्म भरा होगा, जिसमें कि जो छात्र स्पेशल एजुकेशन में, यानी कि स्पेशल एजुकेटर का यहाँ पर कोर्स कर रखा है, जिसको कि आरसीआई वैलिड करती है। ये आरसीआई क्या है, तो भारतीय पुनर्वास परिषद है, जो कि ये आपको अप्रूव करती है इस डिग्री कोर्स को लेकर, है ना। तो ये क्या है, एक आपका ये एक शैक्षणिक योग्यता आपको प्रदान कर रही है। किस चीज़ का? तो या तो बीएड का या तो डीएलएड का, है ना। अब देखिएगा इन सभी में बदलाव क्या हो रहा है। चूँकि आरसीआई, जो कि हमारा एनईपी, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये हमें क्या कहता है कि अब आगे चलकर आप आगे देखेंगे भी, है ना, 2030 की मैं चर्चा करूंगा, तो उस समय तक आप देखेंगे कि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए क्या बदलाव हुआ है। तो एक ऐसा मात्र कोर्स रह जाएगा जैसे कि बीएड, है ना। अब ये बीएड आप बीए से कर सकते हैं, बीएससी से कर सकते हैं, या कॉमर्स है बैकग्राउंड है आपका तो उससे कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ यही एक एलिमेंट्री एजुकेशन के तौर पे आपको एक कोर्स करना होगा, ना कि डीएलएड कर रहा है कोई छात्र, ना ही बीएड कर रहा अलग से, ना ही 1 साल का, ना ही 2 साल का, ये सब हटा दिए जाएंगे। ये हमारा कहता है ये पॉलिसी एनईपी, ठीक है। अब इसको जो है आज के डेट में, चूंकि देखिए आज 4 जनवरी है, 5 जनवरी है, चूंकि ये कल का ही नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक साझा किया जाए। तो इस नोटिफिकेशन में, इस सर्कुलर में क्या बातें कही जा रही है। इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द टीचर, द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर टीचर एजुकेशन, यानी कि जो एनसीटी ही, देखिए आपको जो भी ये आगे भी जो भी गाइडलाइन तय किया जाएगा तो एनसीटी के जरिए ही तय किया जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड टीचर, जी हाँ, एजुकेशन प्रोग्राम। ये आईटीईपी जो है एक नया प्रोग्राम है जिसके जरिए अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन विच द ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम द 2 ईयर टू 4 ईयर। मतलब इसके तहत अगर देखा जाए, है ना, तो ये जो 2 साल का कोर्स आपका बीएड का,
इसको 4 साल का किया जा रहा है। आप बिहार में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आप ये इंटीग्रेटेड कोर्स जो है बीएड का होने लगा है। और ये चूंकि देखिए 2020 में ही इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी ट्वीट करके भी इस चीज़ का जानकारी दिया था, है ना। और प्रोग्राम हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 ईयर टू 4 ईयर, अब ये 4 साल का हो जाएगा। एंड डिसकंटिन्यूड गिविंग अ अप्रूवल ऑफ 2 ईयर बीएड, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि क्या 2 साल वाले बीएड को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो देखिए जितने लोग अभी इनरोल है, सपोज मान लीजिए कि 2023 से लेकर 2025 का सेशन आपने एडमिशन लिया होगा या फिर लेने वाले हैं 2 साल वाला कोर्स में ही, तो यहाँ से आप एडमिशन अगर ले चुके हैं, आपका सेशन शुरू हो चुका है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से वैलिड होंगी। लेकिन आने वाले समय में जैसे कि अगला अगर सेशन हो सकता है आपका मिले, तो ये अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वहाँ पे आप इसको चूज़ ही नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे ये 4 साल वाला कोर्स अब, ठीक है। और ये आप 12th के बाद ही करें तो बेहतर होगा, है ना। जो भी लोग देख रहे हैं या फिर अगर आगे किसी को जानकारी देनी हो तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका 2 साल का कोर्स को यहाँ पर डिसकंटिन्यू करने की बात की जा रही है, लेकिन वैसे लोगों का ये डिसकंटिन्यू नहीं होगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अभी चल रहा है सेशन उनका। मान लीजिए कि 2022 से 24 वाला सेशन चल रहा होगा किसी का, तो वो अभी डिसकंटिन्यू होगा। आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा, वो इक्विवेलेंट होगा उसके, ठीक है, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बोला गया है एंड डिसकंटिन्यूड गिविंग द अप्रूवल ऑफ 2 ईयर बीएड प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24 तक जो है आपको बता दें कि यहाँ पे इसके बाद से ये सारी चीज़ डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा। ये ITEP यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इसके अंडर में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है 2020 वाला, वो कहता है कि अब बीएड के प्रोग्राम को हम 4 साल का करवाएंगे, सीधी सी बात है। अगले पैरे में क्या कहा गया है तो समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे द काउंसिल हैज़ डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल टू एनी इंस्टीट्यूशन फॉर रनिंग 2 ईयर बीएड। देखिए यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहा गया है कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये काउंसिल कहता है, ये डिसाइड कर चुका है यहाँ पर जो भी हमारा काउंसिल है, द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि जो NCT है, वो डिसाइड कर चुका है डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल टू एनी इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये ग्रांट करेगा ही नहीं फॉर द रनिंग 2 ईयर बीएड, यानी कि 2 साल का बीएड करने को लेकर। स्पेशल एजुकेशन लिख दिया गया है, क्योंकि RCI के बारे में हमने आपको बताया कि क्या है RCI, है ना। ये वैसे लोगों को आपको अप्रूव करती है जो लोग स्पेशल टीचर बनते हैं, स्पेशल एजुकेटर बनते हैं, स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कि PH कैटेगरी के तहत आते हैं। वो बच्चे जो कि कम सुन पाना, कम बोल पाना या कम समझ पाना, वैसी स्थिति में वैसे छात्रों को पढ़ाने के लिए RCI जो है आप लोग को एक सर्टिफिकेशन कराती है बीएड का या DLED का, है ना, जिसके जरिए आप वैसे छात्रों को पढ़ा सकते हैं, वैसे में आपको ट्रेंड करती है। तो ये बात बताई जा रही है कि ये भी अब जो प्रोग्राम होगा ये 4 साल का प्रोग्राम होगा आगे चलकर। तो द काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल टू एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द रनिंग 2 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 4 साल का अब कोर्स होगा बीएड का 23-24 के बाद वाले सेशन से। अब यहाँ पे 24-25 वाला सेशन बोला गया है किसके लिए, तो जो लोग स्पेशल एजुकेटर बनेंगे। द काउंसिल इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द पैटर्न ऑफ NCTE सून एज पर द नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार ही आपका ये NCTE नया गाइडलाइन बना रही है और ये 2024-25 के सेशन के मतलब बात से कहें तो यहाँ पे ये भी लागू हो जाएगा। तो 2 साल का यहाँ भी बीएड जो आप स्पेशल एजुकेशन में करते थे वो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। आगे एक और पैरा लिखा गया है कि ऑल द इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटीज हु डिजायर टू रन द इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन ऑफ 4 year duration in line of integrated teacher education program ITEP of NCT may apply afresh for the next academic session once online portal open। तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है साफ साफ बातें कि आगे चलकर जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे अपना जो बीएड का जो कोर्स है इंटीग्रेटेड बीएड के कोर्स से जाना जाएगा। वो 4 साल का ड्यूरेशन होगा उनका और ये ITEP प्रोग्राम के तहत होगा जो कि NCT जो है इसको अप्रूव करेगी और ये फ्रेश जितने भी अब आएंगे कैंडिडेट वो इसी के तहत 4 साल का कोर्स करके आएंगे ये चीज़। तो ये एक अपडेट था दोस्तों यहाँ से। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी
देखिए जैसे कि क्या होगा कि बहुत सारा लोग टेक्निकल कोर्स करता है, टेक्निकल कोर्स यानी कि बीई बीटेक करके आ गया वो लोग, है ना। अब वो क्योंकि बीई बीटेक वालों का भी यहाँ पे बीएड लगता है, तो वो क्या 4 साल का फिर कोई कोर्स करेंगे यहाँ पे। इन सभी चीज़ों को भी लेकर यहाँ पे गाइडलाइन तैयार है। और मान लीजिए कि सपोज़ आपका यहाँ पर वैसा कुछ कोर्स होगा, वैसा कुछ डिटेल होगा जिसके बारे में बताया जाएगा, जैसे कि बहुत लोग आईटी से अपना कर लेते हैं, है ना। तो वो भी 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स के तहत ही आएंगे, उनको ओपन किया जाएगा यहाँ पे। तो इस बात का एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका अभी एनसीटी जो गाइडलाइन तैयार कर रही है, या फिर जो नेशनल न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी है, ये जो अभी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कोई भी छात्र अगर टेक्निकल डिग्री कर रखा है तो उनके लिए भी तैयार होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर कहें तो बैरियर नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। जैसे कि आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बीए लेकर जो है अपना बीए एड जो है वो लेकर अपना कोर्स कर सकते हैं। बैरियर नहीं होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं जिसमें कि आपका इंटरेस्ट होगा। टेक्निकल वाले जो छात्र हैं वो भी चाहते हैं कि वो आर्ट्स के टीचर बने या फिर साइंस के टीचर बने, तो वो बन सकते हैं, उनके लिए भी कोई बैरियर नहीं होगा। तो ऐसा गाइडलाइन हो सकता है कि आगे तैयार होकर मिले, आप लोग को देखने को मिले। और जो कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब पढ़ेंगे आप लोग, तो ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं इसको। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि नया बनकर आ रहा है 2020 के बाद। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए आज के डेट में इसको अपडेट किया है, इसका सारा डिटेल दिया गया है, जो कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। आशा करते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इस चीज़ को लेकर, और जो भी आपकी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूँगा। देखिए बीपीएससी ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बोला गया था 27/2023 यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर, बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर यहाँ पे जो भी लोग आपत्ति करना चाहते हैं परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट को लेकर, आज बहुत सारे लोग जो है धरना प्रदर्शन किए हुए थे टीआरई 1 के पूरक रिजल्ट के लिए, कि टीआरई 1 का और भी पूरक रिजल्ट लगभग 23,000 के लिए जारी किया जाए। तो धरना प्रदर्शन हो रहा था आज वहाँ पे पटना में। तो यहाँ पे भी फिर से आप लोगों को बोला गया कि परीक्षा फल में अगर आपको कोई शिकायत है, आपत्ति है, तो शपथ पत्र के माध्यम से दर्ज कराने के लिए आपको 28 दिसंबर को सूचना दिया गया था, जिसके लिए आपको यहाँ पर जो है क्या करना था कि आपत्ति करना था। लेकिन वैसे अभ्यर्थियों को लगता है कि वो आपत्ति कर दिए हैं, पर उनको आपत्ति वापस लेना है। तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत आपत्ति दर्ज की गई है, और यदि जो अभ्यर्थी को प्रतीत होता है कि उनके द्वारा दर्ज किया गया आपत्ति उपयुक्त नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन होकर, है ना, लॉगिन करने के बाद कल से यानी कि 6 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक अपना आपत्ति या शिकायत वापस ले सकते हैं। तो ये एक जानकारी है दोस्तों बीपीएससी की तरफ से जो कि अपडेट की गई है। तो ये 2 जानकारियां थी यहाँ से जो कि अपडेट करके मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।